अल्बर्ट आइंस्टाइन तारीख़ के अज़ीम तरीन साइंसदानों और मुफक्किरों में से एक थे। उनका नाम ज़हानत, तख्लीकी सोच और हैरत अंगेज़ दरियाफ़्तों की अलामत बन चुका है। उनकी तहक़ीक़ात ने कायनात के बारे में इंसान की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक छोटे से शहर अलिफ़ालिम में पैदा हुए। वो बचपन में आम बच्चों की तरह तेज़ नहीं समझे जाते थे। वो बोलने में देर करते और अक्सर खामोश रहते, मगर उनके ज़हन में सवालात का तूफ़ान बरपा रहता था। वो हर चीज़ के पीछे छुपे राज जाने के शौकीन थे। उनके वालिद हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर थे जिनका एक छोटा सा बरक़ी कारोबार था, जबकि उनकी वालिदा पॉलीन ने बचपन ही से उन्हें मूसीक़ी और इल्म से महब्बत करने की तरग़ीब दी। आइंस्टाइन बचपन से ही रियाज़ी और तबीयत में गहरी दिलचस्पी रखते थे। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके वालिद ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिया। वो लम्हा उनकी ज़िंदगी बदल गया। वो इस बात पर हैरान हुए कि एक अनजानी क़ुव्वत किस तरह सुई को हरकत देती है। यही तजस्सुस उनकी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद बन गया। स्कूल का ज़माना आइंस्टाइन के लिए आसान नहीं था। वो जर्मन स्कूलों के सख्त और रटे वाले निज़ाम को पसंद नहीं करते थे। वो याद करने के बजाय सोचने और सवाल करने को तरजीह देते थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो स्विट्ज़रलैंड चले गए और ज़्यूरिख के सोयस फेडरल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। 1900 में उन्होंने रियाज़ी और फ़िज़िक्स के उस्ताद के तौर पर तालीम मुकम्मल की, मगर इब्तिदा में उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में मुलाज़मत न मिल सकी। 1902 में आइंस्टाइन ने स्विस पेटेंट ऑफ़िस बर्न में मुलाज़मत हासिल की। वहाँ वो इजादात के खाके चेक करते थे, लेकिन फ़ारिग़ वक्त में वो साइंसी मसाइल पर सोचते रहते। 1905 उनकी ज़िंदगी का सबसे शानदार साल साबित हुआ, जिसे इनास मिराबल्स यानी ओ मोजिज़ों का साल कहा जाता है। इसी साल आइंस्टाइन ने 4 अजीम साइंसी मकाले शाये किए जिन्होंने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन मज़ामीन में रोशनी के ज़रात, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ब्राउन मोशन, खुसूसी नज़र इज़ाफ़ियत, स्पेशल रिलेटिविटी और तवानाई और मादे के ताल्लुक़ पर मबनी मशहूर मुसावात ही शामिल थी। उन दरियाफ़्तों ने फ़िज़िक्स की बुनियादें बदल दें। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर उनकी तहक़ीक़ ने बताया कि रोशनी ज़रात की तरह बर्ताव करती है, जिस पर उन्हें 1921 में नोबल इनाम बराए तबीयत दिया गया। नज़र इज़ाफ़ियत ने यह ज़ाहिर किया कि वक्त और ख़ला अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मशहूर मुसावाती ने यह राज खोला कि तवानाई और मादा एक ही शय के 2 रूप हैं। इब्तिदा में साइंसदानों के लिए उनके ख़यालात नाक़ाबिले यकीन थे, मगर तजर्बात ने जल्द ही उनके नज़रियात को सच साबित किया। 1915 में आइंस्टाइन ने अपना अमूमी नज़र इज़ाफ़ियत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पेश किया, जिसने बताया कि कशिश शक्ल कोई क़ुव्वत नहीं बल्कि वक्त और ख़ला का झुकाव है। 1919 में सूरज ग्रहण के दौरान जब उनके नज़रिए की तस्दीक हुई तो वो यकदम आलमी शोहरत हासिल कर गए। शोहरत के बावजूद आइंस्टाइन सादा और आजिज़ाना ज़िंदगी गुजारते रहे। उन्हें शोहरत से ज़्यादा सुकून पसंद था। वो चहलकदमी करते, वायलिन बजाते और कायनात के राज़ों पर गौर करते रहते। वो अमन, आज़ादी और इंसानियत के बड़े हामी थे। जंगों और कौम परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे। हिटलर के दौर में जर्मनी में यहूदियों पर मज़ालिम बढ़ने लगे तो 1933 में वो अमरीका चले गए और प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में काम शुरू किया। आइंस्टाइन ने अपनी बकिया ज़िंदगी प्रिंसटन में गुजारी। वो कायनात के तमाम कवानीन को एक ही नज़रिए में समेटने की कोशिश करते रहे, जिसे यूनाफाइड फील्ड थ्योरी कहा जाता है। अगरचे वो इसे मुकम्मल न कर सके, मगर उनकी कोशिशों ने जदीद फ़िज़िक्स की बुनियाद रखी। उनका कहना था, मेरे पास कोई ख़ास सलाहियत नहीं, मैं सिर्फ शदीद तजस्सुस रखता हूँ। आइंस्टाइन सिर्फ साइंसदान नहीं बल्कि इंसानियत के अलंबरदार भी थे। उन्होंने अमरीका में शहरी हुकूक की हिमायत की और नस्ल परस्ती की मुखालफत की। जब दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एटम बम बनाया गया तो उन्हें अफसोस हुआ कि उनकी मुसावाती तबाही के लिए इस्तेमाल हुई। बाद में वो अमन और एटमी हथियारों के खात्मे के अलंबरदार बन गए। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी दिलचस्प थी। उन्होंने 2 शादियां की, पहली अपनी यूनिवर्सिटी की साथी माइलेवा मिरीच से, जिनसे उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बाद में उन्होंने अपनी कज़िन एल्सा से शादी की। अगरचे ख़ानदानी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, मगर वो अपने बच्चों से महब्बत करते रहे।
उनका बेटा हांस अल्बर्ट एक मरूफ इंजीनियर बना। जिंदगी के आखिरी सालों में उनकी सेहत कमज़ोर हो गई, मगर उनका ज़हन हमेशा मुतहर्रिक रहा। वो अब भी कायनात के भेद समझने की कोशिश करते रहे। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन का इंतकाल प्रिंसटन में 76 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने ऑपरेशन से इनकार करते हुए कहा, जिंदगी को मसनूई तौर पर बढ़ाना बेमानी है, मैंने अपना हिस्सा अदा कर दिया, अब जाने का वक्त है। उनकी वफ़ात के बाद भी आइंस्टाइन का नाम अमर हो गया। उनके नज़रियात आज भी जदीद फ़िज़िक्स की बुनियाद हैं। ब्लैक होल्स, गैलेक्सियों की हरकत और जीपीएस जैसे निज़ाम सब उनके नज़रियात की बदौलत मुमकिन है। उनके ख़यालात ने लेज़र, सोलर सेल और क्वांटम कंप्यूटर जैसी इजादात को जन्म दिया। आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंसदान नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ी भी थे। उनका मानना था कि इल्म से ज़्यादा तख़य्युल की अहमियत है। वो कहते थे, तख़य्युल इल्म से ज़्यादा अहम है, क्योंकि इल्म महदूद है मगर तख़य्युल पूरी दुनिया को घेर लेता है। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि साइंस और अखलाकियात को हमेशा एक साथ चलना चाहिए। आज उनकी वफ़ात के दहाइयों बाद भी आइंस्टाइन दुनिया भर में एहतराम और मोहब्बत की अलामत है। उनके मुजस्समे, स्कूल और तहक़ीक़ी इदारे आज भी उनके नाम से मौसूम हैं। उनका चेहरा, उनके बिखरे हुए बाल और उनकी आँखों की गहराई आज भी ज़हानत और तजस्सुस की अलामत है। आइंस्टाइन की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि तजस्सुस और तख़य्युल इंसान को अज़मत तक पहुँचा सकते हैं। एक बच्चा जो सिर्फ कंपास की सुई के पीछे का राज जाना चाहता था, वही इंसान पूरी कायनात का राज खोल गया। उन्होंने साबित किया कि अज़मत दौलत हैसियत से नहीं बल्कि जुस्तजू और मुसलसल मेहनत से हासिल होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी सिर्फ साइंस की कहानी नहीं बल्कि इंसान के जीमज़ालबे जुस्तजू, हिम्मत और सच की तलाश की दास्तान है। उन्होंने इंसान को कायनात के असरार समझने के लिए नई आंखें दें और ये सिखाया कि इल्म का असल मकसद इंसानियत की खिदमत है। आइंस्टाइन की रूह आज भी हमें याद दिलाती है कि तख़य्युल की कोई हद नहीं।